थोड़ी सी भूमिका पिछली सुन लें कि हनुमान जी 100 योजन सागर को लांघकर लंका में आए हैं। उनके सामने कितनी चुनौतियां आई, कितनी बाधाएं आई, हनुमान जी ने सब पर विजय प्राप्त की और लंका पहुंचे। किसी प्रलोभन में नहीं फंसे, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, निरहंकारी होकर लंका में आकर विभीषण जी से भेंट की। विभीषण जी ने सीता मैया का पता बताया और हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। जैसे देखा जानकी मैया बड़ी दुखी थी, किस प्रकार प्रताड़ना से रावण ने कैसे कैसे शब्द बोले वो हम सब ने श्रवण किया। अपनी मैया को इतना दुखी देखकर हनुमान जी विचार करने लगे, मैं कैसे अपनी मां को सुख दूं। तब उन्होंने राम नाम अंकित मुद्रिका सीता मां के पास दी और लघु रूप धारण करके मां के पास आए। विश्वास दिलाया, राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं श्री राम का ही दूत हूं। ये मुद्रिका किसी माया की नहीं बनी हुई, आप इस मुद्रिका को पहचानें। जानकी अम्मा ने मुद्रिका ली, अपने स्वामी के हाथ की मुद्रिका जिस पर राम का नाम लिखा है। ये मुद्रिका कहाँ से आई, कैसे बनी, कैसी दिव्य मुद्रिका है, किसने किसको दी, ये जानने के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड में जाएं, जो 9 दिन की कथा में ये कथा हम सुना चुके हैं। YouTube प्रेम भाव चैनल पर जो भक्त नए जुड़े हों वो पिछली कथा ये सुन सकते हैं। सुंदरकांड कथामृत डे 1 to 9, 9 दिन की कथा उसमें सब दी गई है। जानकी अम्मा को पूर्ण विश्वास हो गया जब हनुमान जी की बातों पर, तो अपने स्वामी का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो गई। मन और भाव से इस कथा को श्रवण करें। हनुमान जी से कुशल क्षेम पूछी अपने स्वामी श्री राम की, तो हनुमान जी ने कहा, मेरे स्वामी बिल्कुल कुशल से हैं, पर जैसे आप वियोग की अग्नि में तड़प रही हैं, जितना दुख आपको है प्रभु श्री राम के वियोग का, बस आप इतना जान जाएं कि आपसे दुगना दुख श्री राम को आपसे वियोग का है। वो अपना दुख किसी को नहीं कह सकते, बस हम समझ सकते हैं कि आपसे ज्यादा वो दुखी हैं। अगर आपकी सूचना उनको होती तो एक क्षण की भी देरी ना करते। सारी कथा सुना दी हनुमान जी ने, कैसे कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई और अब हम सभी वानर सेना को आपकी खोज के लिए प्रभु श्री राम ने चारों तरफ भेज दिया। मेरा परम सौभाग्य है हे मां कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। आपसे मेरा मिलन हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है और अब मैं आपका संदेश लेकर जाऊंगा। यूं तो मैया आप कहो तो मैं अभी इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी लंका नगरी को रावण सहित विध्वंस करके प्रभु श्री राम के पास कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूं।
पर मेरी मजबूरी है कि मेरे स्वामी प्रभु ने मुझे केवल इतना ही कहा है कि मैं आपका पता लगा कर आऊं। जैसे सीता मैया को श्री राम के वियोग में चारों तरफ अग्नि अग्नि दिख रही थी, ऐसे हनुमान जी ने कहा, क्या बताऊं मां, प्रभु श्री राम किस प्रकार आपके वियोग में रहते हैं। वो आपने पिछली बार सुना, जैसे मैया को अशोक के पत्ते, कोमल कोमल पत्ते भी अग्नि के अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं, आकाश में तारे भी अंगारे लग रहे हैं, ऐसे श्री राम भी जानकी जी के वियोग में उन्होंने संदेश भेजा कि जानकी को कहना कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जब वृक्ष के नए नए पत्ते आते हैं तो वो अग्नि बरसा रहे हों। हे सिए, तेरे वियोग में, तेरे बिछड़ने का मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हनुमान जी ने जैसे प्रभु श्री राम का संदेश दिया, सीता मन भरोस तब भयों, अपुनि लघु रूप पवन सुत लें। 16वें श्लोक अद्वैत से पहले की लाइन देखें तो सीता मैया के मन में पूर्ण रूप से भरोसा हो गया कि जो ये कह रहा है कि प्रभु को एक बार हमारा ये संदेश मिल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा एक बार मैं उनको जाकर पता बताऊंगा, ये निशाचर, ये राक्षस उनके आगे क्या है। तुरंत श्री राम आएंगे हम वानर सेना को लेकर और इन सब का विध्वंस कर देंगे। तो जानकी अम्मा ने पूछा था कि ये सारे हे सुत कपि तब सुमी समाना, जात उदान अति भट्ट बलवाना, ये सारे जितने भी वानर हैं क्या तुम्हारे समान यही सब छोटे छोटे हैं? ये राक्षस तो बहुत बड़े हैं, कैसे इनके साथ मुकाबला करेगी ये वानर सेना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट की निज देहा। 16वें अध्याय से पहले की लाइन 2 पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए प्रसंग कहां से शुरू होना है। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है कि अगर तुम्हारे समान सभी ऐसे छोटे छोटे वानर हैं, ये इतने बलशाली राक्षस हैं, इनके साथ ये कैसे मुकाबला करेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा मां का संशय अब दूर करना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए कि वास्तव में हम में कितना बल है, कैसा मेरा स्वरूप है। तो मां की बात को देखकर कि मां के हृदय में जो संशय हुआ है इसका निवारण करना है, तो आइए इस चौपाई का दोबारा से पाठ करें। मिल गई 16वें अध्याय से पहले कनक भुद्राकार शरीरा। कनक भुद्राकार शरीरा, कनक भुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भुद्राकार शरीरा, कनक भुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुनु माता साधा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते नहीं खाई परम लघु प्याल सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ के हृदय में जो संदेह हो गया है, संशय हो गया है, उस संशय का निवारण करने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं? जय श्री राम। जैसे जय श्री राम किया, अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया।
कनक कहते हैं सोने का, भूद्राकार शरीरा, ऐसे नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा आकार बढ़ाया कि जानकी अम्मा को लगा जैसे मेरे सामने कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया। इतने बलशाली हनुमान जी। समर भयंकर अति बलबीरा, ऐसा भयंकर रूप हनुमान जी ने जब धारण किया तब सीता मैया के मन में भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि सीता मन भरोस तब भयो। ऐसा विराट स्वरूप जब हनुमान जी का देखा तब समझ गई कि ये छोटे नहीं हैं, ये तो बड़े बलशाली। पुण्य लग रूप पवन सुतलीना, दोबारा से, पुण्य कहते हैं दोबारा से हनुमान जी ने अपना छोटा स्वरूप धारण कर लिया और मां से हाथ जोड़कर कहने लगे, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे मां, हम तो शाखा मृग हैं। जैसे धरती पर मृग कहते हैं हिरण को, जैसे हिरण को आप चलते देखें धरती पर, मृगों का झुंड हो तो उसको कहते हैं भूमि मृग। वो भूमि मृग हो गए ना, धरती पर चलते हैं। तो हम शाखा मृग हैं। शाखा कहते हैं शाखा, वृक्षों की एक शाखा से कूदकर दूसरी शाखाओं पर जाना हमारा काम है। तो हमारा नाम शाखा मृग है। हमारा तो केवल इतना ही काम है, वृक्षों की टहनियों से एक शाखा से कूदते हैं, दूसरी शाखा पर चले जाते हैं। नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे अंदर कोई विशेष बुद्धि या बल नहीं है। इतना बल दिखाने के बाद भी हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं था। वो कहते हैं हमारे में कोई ऐसा कोई विशेष कोई बुद्धि या बल नहीं है, हम तो केवल शाखा मृग हैं बस। पर आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। लघु कहते हैं छोटे और ब्याल कहते हैं सर्प। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की कृपा बरस जाए, तो एक छोटा सर्प भी, एक छोटा सांप भी गरुड़ को खा जाए। वैसे तो गरुड़ सांपों को खाता है ना। तो अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो यहां लिखा है कि एक छोटा निर्बल जो बल हो सर्प होगा वो भी गरुड़ को खा सकता है। इट मीन्स असंभव काम भी संभव हो सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले भगवान की कृपा है, भगवान का प्रताप है।